पंडित जी, अब इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। नैना है दिल्ली से। आइए सुनते हैं क्या कुछ है उनके सवाल करिए नैना। हाँ जी, मेरा नाम नैना है। मुझे मेरी सिस्टर के लिए सवाल पूछना है। हेलो। सिस्टर आपकी बड़ी हैं कि छोटी? मेरी सिस्टर बड़ी है मुझसे। ठीक है, उनके बारे में क्या जानना चाहती हैं आप नैना जी? उनका विवाह कब होगा? अच्छा, विवाह का योग तो बना हुआ है। जरा सा अपने माता पिता से कह दो, सक्रियता दिखाएं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास है कि इस साल अप्रैल मई तक विवाह तय हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक विवाह हो जाएगा। विवाह का तो योग बना हुआ है, बस आपके माता पिता थोड़े से सक्रिय हो जाएं विवाह के लिए, तो विवाह का योग हो जाएगा। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्योति बेंगलुरु से। आइए जानते हैं क्या कुछ उनके मन में प्रश्न है। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्ते मैम, प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहिए। मैम, मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछना है मेरे को। मेरी बेटी का जन्म है 21/5/1999, दिन शुक्रवार, रात 1:15, जन्म स्थान बिहार। क्या जानना चाहती हो ज्योति? गुरुजी, उसका बैडमिंटन खेल रही थी तो नेशनल तक जाके फिर उसी रुक गई। फिर अभी आर्मी में जाना चाहती, तो गुरुजी मेरिट में 2 बार 3 बार उसका नहीं हो रहा है। उससे बेटा बोलो ना कि एक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का वो 10 माला जब 50 दिन करे, फिर उसे खेल जगत में निश्चित रूप से उपलब्धि मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उससे बोलो ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र है। रुद्राक्ष की माला पर सुबह नहा करके घी का दिया जला के पूजा स्थान में बैठ करके, और ये मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप करें और मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूं की रोटी किसी गाय के बछड़े को खिलाएं। ये उपाय 7 मंगलवार करवा दीजिए। उसे खेल जगत में सफलता मिलेगी और उसे प्रसिद्धि भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि से पंचम भाव में तो बुध शुक्र की युति है और व्यय भाव का स्वामी शुक्र है। रोग भाव में मंगल सूर्य बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि आज मिथुन राशि के जातकों को न चाहते हुए भी दवाइयों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो काम को लेकर नई योजना बना सकते हैं। आज आपके पारिवारिक मसले सुलझेंगे। आज पूरे दिन आप स्वस्थ रहेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। आज सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, रंजीता हैं दिल्ली से। आइए जानते हैं पंडित जी क्या कुछ उनके मन में प्रश्न है। रंजीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे को 2 सवाल पूछने हैं। एक, हमारी जमीन है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर के नाम से, वो काफी साल से सरकारी विवाद में आई हुई है। उसके लिए आपने पहले भी बताया था कि शनिवार पीपल में दिए जलाने और परिक्रमा करनी है, वो तो हमने कर दिया, पर उससे कुछ हो नहीं पा रहा उसका। तो आप ये बता दीजिए वो कैसे हमें मिल जाएगी पंडित जी। और एक, मेरे हस्बैंड विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या उनका योग है और क्या वो सफलता पा लेंगे? देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि जमीन वाले मामले में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। रंजीता, तुम्हारा लग्नेश और चतुर्थेश शुक्र शनि परस्पर षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो इसमें मुझे जो लग रहा है अभी भी ज़मीन के मामले में विलंब बना हुआ है। ये विलंब 6 से 7 महीने का भी हो सकता है। सफलता मिलने की गुंजाइश है। सफलता मिले इसके लिए आपको चाहिए कि अपनी ज़मीन पर, जो ज़मीन विवादित है, उस पर बृहस्पतिवार को 1 मुट्ठी पीली सरसों, कोई टोंकने न पाए, आपको सुबह या शाम जा कर के डाल देना चाहिए।
इससे निश्चित रूप से वो ज़मीन आपके पास तक आएगी। जहाँ तक आपने अपने पति के विदेश जाने के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि की दुस्वभाव राशि में स्थिति है। अभी तो पति के तत्काल में विदेश जाने का योग नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो अगले साल अक्टूबर सितंबर के महीने तक इनके विदेश जाने का योग बन जाएगा। देखो, आपके घर में सुख समृद्धि रहे रंजीता, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यद्यपि बुध और शुक्र की स्थिति आपके लग्न में है, आपके जीवन में सुख संपन्नता है, ऐसा नहीं है किसी चीज़ का अभाव है। अभाव तो नहीं है, ये मुझे पूर्ण रूपेण से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप रोज़ राम दरबार की पूजा करते हुए और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, तो शायद आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय छठे भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय पांचवें भाव में गोचर कर रहा है मंगल के साथ। शेयर बाजार प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश ना करें। आज अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। माँ के साथ संबंध अच्छे रखें, गलत बात न बोलें। आज मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बच्चों की आदतों पर नज़र रखें। तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर घर में छिड़काव करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। शिव पुराण कैसे आपको शनि कष्टों और राहु के प्रकोप से बचाएगा, शिव पुराण कैसे दरिद्रता और वास्तु दोष को दूर कर देगा, ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी। लेकिन वक्त अभी एक छोटी सी ब्रेक का है, आप बने रहिए काल चक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। आज पंडित जी आपको शिव पुराण की महिमा और शिव पुराण के 1000 फायदे बता रहे हैं। कैसे शिव पुराण के उपाय आपके सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और राहु ग्रह की। इन 4 ग्रहों की वजह से अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आपको ऐसे में शिव पुराण के कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध शुक्र के साथ इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में केतु है। ऐसे में आज घरेलू खर्चा बढ़ेगा। संभल करके खर्च करें, जो बहुत आवश्यक है वही खर्च करना चाहिए। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो विश्वास रखिए आपको कहीं आज बुलावा आ सकता है। जीवन साथी के साथ बातचीत से मामला सुलझाएं। बाहरी खान पान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। तुलसी के पौधे की देखभाल करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। घर से विघ्न, बाधा, क्लेश, नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करने के लिए शिव पुराण के कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, पूजा कि जब हम प्राथमिक सोपान में होते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हिंदी मीडियम में उन्हें क से कबूतर पढ़ाया जाता है और कबूतर का चित्र भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो कबूतर को घर के अगल बगल देख लेता है, इसलिए उसको क याद हो जाता है। अगर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई है तो उसे ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो घर में एप्पल आता है और उसको देखता है, इसलिए उसके दिमाग में बात आ जाती है ये एप्पल है। उसी तरह से जब हम साधना के प्रारंभिक काल में होते हैं,
साधना के शुरू काल में होते हैं तो हम साकार उपासना करते हैं, मूर्ति, विग्रह, लिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं और ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करते हैं। लेकिन जब हमारे साधना की स्थिति उच्चतर होती है, उच्चतर मतलब ऊपर की तरफ होती है, तो हम साकार उपासना के साथ साथ मानसी पूजा भी करना शुरू करते हैं। मानसी पूजा में किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, बस मन की आपकी कल्पनाएं होनी चाहिए कि ये सारी वस्तु उपस्थित है। मन की कल्पना होनी चाहिए कि भगवान शिव साक्षात उपस्थित हैं। मन की कल्पना होनी चाहिए कि सारे हमारे जो नियम हैं वो पूरे हो रहे हैं। ये मानसी पूजा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसी को भागवत में कहा गया है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्ति अगर भगवान के श्री चरणों में समर्पित है तो इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। अगर आप अपने ब्रह्मरंध्र पर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ द्विदल कमल की सफेद पंखुड़ियों पर गौरवर्ण भगवान शिव को विराजमान देखें और उनकी पूजा करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कुछ दिनों के बाद ही आपके अंदर जो कायाकल्प होगा उसका आपको भी कभी आभास नहीं होगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। अगर ज़्यादा नहीं मानसी पूजा कर सकते हैं तो इतना छोटा सा मानसी पूजा करिए। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव, ये मेरे शरीर में जो आत्मा विराजमान है वो आप ही हैं और कोई नहीं है, वो मेरे आत्म स्वरूप आप ही हैं। गिरजामती, और जो मेरी बुद्धि है ना वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो मैं श्वास लेता हूँ ना ये मतलब शिवगण है। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके लिए उत्तम गृह है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो मैं कंघी, तेल लगाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये आपके पूजन के उपचार हैं प्रभु। निद्रा समाधि स्थिति, और मेरे सोने का जो समय है भगवान ये आपकी समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जितना हम इस पृथ्वी पर चलते हैं वो सिर्फ आपकी परिक्रमा है प्रभु। स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जितने भी स्त्रोत या शब्द मैं बोलता हूँ आपके लिए स्त्रोत है, और जो भी जाने अनजाने में मुझसे कर्म होता है वो सब आपके उपासना का ही एक अंग है प्रभु। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो प्रभु। ये भाव बन जाए सुबह शाम तो आनंद आ जाएगा। कार्य में विघ्न, बाधा, आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा का या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करना चाहिए। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, धन का आगमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ आप लगा सकते हैं। इसको नियमित रूप से जल देना चाहिए। शाम के समय इसके नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा भगवान की दिशा, शिव की दिशा मानी गई है, इसीलिए इसको ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का भी एक नाम ईशान है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और शुद्ध विचारों में वृद्धि के लिए यहाँ शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। वास्तु दोषों से उत्पन्न अकारण भय परेशानी के निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ नित्य सुबह शाम करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजे हम। ये उत्तरकांड में है। भगवान शिव का क्रोध की मुद्रा वाली तस्वीर या तांडव करती हुई तस्वीर कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत जो उत्तर दिशा में है, इस कारण शिव जी की मूर्ति या फोटो घर की उत्तर दिशा में ही लगाना
श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी अपने घर या ऑफिस में आपको नहीं लगानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।